From the vault of Radio City. ये कहानी और इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। हेलो, मैं हूँ टीना और ये है मेरे बॉस राहुल, डिटेक्टिव राहुल। बच के रहना। अपराधी कौन? बच के रहना। आज का किस्सा, सेठ दीनानाथ की मंदिर में हत्या। नमस्कार, मैं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार वर्ली चौल के शिव मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा हूं। आज सुबह 8:30 बजे इसी मंदिर के सामने एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मुंबई के जाने माने डायमंड मर्चेंट सेठ दीनानाथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय मंदिर के आसपास जो लोग थे उनमें से कुछ का कहना है कि 2 आदमी जिनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे तेजी से मंदिर के अंदर घुसे। सेठ जी इस मंदिर में हर सुबह इसी समय पूजा करने आते थे। उनमें से एक आदमी ने सेठ जी को आवाज दी। सेठ जी मुड़े और उन दोनों आदमियों ने अपनी अपनी बंदूकों से एक एक गोली सेठ जी पर दाग दी और तुरंत भाग गए। सेठ दीनानाथ की इस हत्या ने न सिर्फ आम जनता बल्कि इस शहर के अमीरों और व्यापारियों को दहला कर रख दिया है। सबके दिलों में एक बार फिर से दहशत सी भर दी है। ये जो एम्बुलेंस की आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये सेठ दीनानाथ की लाश को ले जाने आई है पोस्टमार्टम के लिए। लगता है मौका वारदात पर लाश की जांच पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। इस मर्डर केस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के मशहूर डिटेक्टिव राहुल और उनकी असिस्टेंट मिस टीना ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। काफी अरसे से इस तरह के क्रिमिनल केसेस को सुलझाने वाले डिटेक्टिव राहुल का लोहा पुलिस मानती है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी वो जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने में चूकेंगे नहीं। केस क्या रुख पकड़ता है, आप ध्यान से सुनिएगा। गवाह और शक की निगाहें जिन जिन पर जाएंगी उनके बयान पर गौर कीजिएगा। और अब केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स को सुलझाते हुए डिटेक्टिव राहुल एट हिज बेस्ट। अपराधी कौन? बच के रहना। टीना, तुम क्या सोचती इस केस के बारे में? सर, गोली सेठ दीनानाथ की कनपट्टी पर लगी थी जिससे उनकी मौत तुरंत हो गई। हाँ, ये काम तो प्रोफेशनल किलर्स, किराए के हत्यारों का लग रहा है। उनको ठीक से पता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। पुलिस अपने सोर्सेस से उनका पता लगा रही है। सर, सेठ दीनानाथ हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। पत्नी 10 साल पहले ही गुजर गई थी। एक छोटा भाई घनश्याम दास है जो उनका बिजनेस पार्टनर भी है। टीना, वही तो हम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। अच्छा ये बताओ, वो मोटा सा आदमी जो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है, वो कौन है? वो सर, वो घनश्याम दास है, दीनानाथ का छोटा भाई। लेट्स गो। पहला आरोपी घनश्याम दास। मारे तो सवाल करने का क्या मतलब है आपको, है? अरे अपने भाई को कत्ल क्यों करवाऊंगा मैं? सारी दुनिया कह रही है रमैया कोई हाथ है इसमें। तो जाके क्यों नहीं पूछता था लोग? अरे मारो जीव तो वैसे दुख पावे, रो रहे हो मारो जीव। घनश्याम दास जी, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन तफ्तीश तो। जासूस भाया, जिन 2 लोगों ने हमारा भाई साहब पर गोली चलाई थी ना, उन्होंने रमैया को आवाज भी दी थी और कार का वो ब्रीफ केस भी गायब है जिसमें 5 करोड़ के हीरे थे। ओके मिस्टर घनश्याम दास, और हाँ, आप तो जानते ही हैं ना कि आप हमें बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। कम ऑन टीना। सरासर सेठ जी के ड्राइवर रमैया पर इल्जाम, जबकि सबसे बड़ा शक तो खुद उसी पर जाता है ना सर, बिजनेस पार्टनर होने के नाते। हाँ टीना, पर हत्यारों ने रमैया का नाम लिया था और फिर वो हीरे। लेकिन सर, क्या हीरे हत्यारों ने नहीं चुराए होंगे? नहीं टीना, आई विटनेसेस का तो ऐसा कहना नहीं है।
और फिर सेठ जी की गाड़ी में उस समय होगा तो सिर्फ रमैया है। ये रमैया दीनानाथ जी का 5 साल पुराना ड्राइवर है सर। इसके गरीब पिता पर सेठ जी के बहुत से एहसान थे। फिर भी जल्दी अमीर बन जाने का सपना तो हर गरीब का ही होता है ना सर। दूसरा आरोपी ड्राइवर रमैया। ये गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है साहब। अरे कौन साला अमीर नहीं बनना चाहता। इज्जत से जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है साहब। ओ, तो उन हीरो के लिए तुमने सेठ दीनानाथ जी को? नहीं 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 साहब, भगवान वास्ते ऐसा मत कहिए। अरे सेठ जी तो देवता स्वरूप थे, उनके तो बहुत एहसान है हम पर। तो वो हीरे? साहब एक बात बोलूं, पुलिस वालों की इतनी मार खा चुका हूँ, अरे कि जी में आता है कि हीरे उड़ा लेता तो अच्छा था, अपन का फ्यूचर तो चकाचक हो जाता। मतलब इस हत्या में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं साहब। हत्या जब हुई तब तुम कहाँ थे? मैं तो गोली की आवाज सुन के दौड़ता हुआ मंदिर पर आया, तो चारों तरफ सन्नाटा था। लोग डरे सहमे अपने खिड़की दरवाजों से झांक रहे थे। कुछ लोग चौल की सीढ़ियों पर दुबके थे। 2 आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर सभी को धमका रहे थे। सेठ जी को खून से लथपथ देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं अभी उनकी तरफ दौड़ा ही था कि उनमें से एक बोला, ए रमैया, आगे बढ़ने का नहीं। मैं ठिठक के रुक गया। मतलब वो दोनों तुम्हें पहले से जानते थे? यही तो मैं भी सोचता हूँ, साला उनको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। रमैया, तुमने ये नहीं बताया कि तुम थे कहाँ जब ये सब हुआ। मैं तो बाजू वाली लेन में था साहब। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ वो दुलारी के पास था। दुलारी मेरी मंगेतर है। आते नवंबर में हमारी शादी ठहरी है। सेठ जी की पूजा 1-1.5 घंटे की होती थी, इसलिए टाइम पास के लिए मैं। अच्छा, मतलब केस में इश्क का नमक भी है। हाँ तो रमैया, घर, ऑफिस और मंदिर के अलावा ऐसी कोई जगह थी जहाँ सेठ जी रेगुलरली जाया करते थे? हाँ साहब, लेकिन वहाँ तो सेठ जी कई साल से जाते थे, मेरे बापू के टाइम से। हीरा पन्ना बिल्डिंग से सीधा उधर ही तो जाते थे। कहाँ? होटल शेरेटन में। होटल शेरेटन में? किससे मिले? 1-2 बार तो गाड़ी में मैं भी लेके गया था उनको। उस व्यक्ति का कोई नाम? नाम है वहीदा मैडम। वहीदा मैडम? उम्र? यही 30-32। दिखने में? बला की खूबसूरत है साहब। और सेठ जी कितने? सर सॉरी, पर यहाँ पर एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। टीना, आई एम रियली सॉरी सर, पर पहले एक ब्रेक। अपराधी कौन? बच के रहना। मैं हूं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार और आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव थ्रिलर अपराधी कौन। उम्मीद है इस केस के हालात और आरोपियों के बयानों पर आपने पूरी तरह से गौर किया होगा। दिमाग दौड़ाते रहिएगा। सर, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? हाँ टीना, वहीदा खानम का नाम तो रमैया ने अपने ऊपर से शक हटाने के लिए लिया है। लेकिन सर, अगर रमैया ने हीरे नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए सर? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ टीना। रमैया ने पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी कबूल नहीं किया। तो फिर जरूरी नहीं है कि जिसने कत्ल करवाया हो उसने ही हीरे चुराए हों, राइट सर? राइट टीना, बट यू नेवर नो। सर, वहीदा खानम का घर आ गया। लेट्स गो। तीसरा आरोपी वहीदा खानम। जी हाँ, मैं ही हूँ वहीदा खानम। सेठ जी से आपका क्या रिश्ता? वही जो एक तन्हा इंसान का खुशियों से होता है। ओह, तो खुशियों का ये सिलसिला कब से? जब से वो तन्हा हुए थे। मतलब? 10 साल पहले उनकी बीवी इंतकाल फरमा गई थी, तभी से सेठ जी आपके यहाँ इश्क फरमा रहे थे। टीना, सॉरी सर। ठीक ही कह रही हैं ये। सच है राहुल जी, इश्क वाकई खुदा की इबादत होता है, नहीं? हाँ तो मैडम वहीदा खानम, सेठ जी के मर्डर के बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह ने मेरे लिए उनकी मोहब्बत इतनी ही बख्शी थी, बस। अलावा इसकी क्या कह सकती हूँ मैं। ओके प्लीज वहीदा जी, अपने स्टेटमेंट में से ये मोहब्बत का फ्रेग्रेंस हटाकर बताइए कि इस मर्डर की साजिश आपने कैसे रची। या खुदा, ऐसा ना कहो। उनका कत्ल मैं क्यों करवाऊंगी? दौलत के लिए? दौलत? दौलत तो उस शख्स ने मुझे इतनी दी है कि अब दौलत की चाहत ही खत्म हो गई है। चाहत चाहे खत्म हो गई हो, जरूरतें तो भी बाकी हैं। खैर, फिर मिलते हैं खानम जी।
सर, एक बात जहन में आ रही है। क्या टीना? क्योंकि ये खून किया नहीं करवाया गया है, सबूतों के लिए हमें और गवाह तो खोजने ही पड़ेंगे सर। और हमारा अगला गवाह कौन हो सकता है? दुलारी, रमैया की मंगेतर। वाई टीना? क्योंकि सर इस वक्त सभी का शक रमैया पर है और इसीलिए दुलारी उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगी। बहुत अच्छे टीना। थैंक यू सर। ए, हटो हटो हटो, यहाँ से रास्ता छोड़ो, जाने दो हमको। दुलारी, दुलारी। सर, चौल का कमरा तो खाली है, यहाँ तो कोई नहीं है। गवाह दुलारी। हाँ, ठीक जगह को आए तुम। मैं एज दुलारी है। दुलारी, मैं हूँ टीना और ये है डिटेक्टिव राहुल। तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या? यही कि रमैया तुमसे कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है, बहुत। सभी का शक रमैया पे है कि उसने रुपयों के लिए सेठ जी का खून किया। झूठ है साहब, सब झूठ है। ये सच है साहब कि हमको घर बसाने के वास्ते रुपयों की जरूरत है, पर इसके वास्ते रमैया किसी का खून कभी नहीं कर सकता। तुम्हें किसी पर शक है दुलारी? हम गरीब लोग हैं साहब, हमें बीच में मत डालो। मतलब इसे कुछ तो पता है। बताओ, बताओ, डरो मत। देखो, अगर तुम कातिल का नाम जानती हो तो बताओ, कम ऑन, बताओ। हाँ हाँ दुलारी, बताओ, डरो मत, बताओ। साहब, हाँ हाँ, मेरे को लगता है। कम ऑन, क्या लगता है? बताओ। मेरे को लगता है वो छोटा सेठ है ना, वो ही सुपारी दिया किसी को। तुम ये कहना चाह रही हो कि घनश्याम दास ने सुपारी दी थी? हाँ, तो गवाह और आरोपियों के बयान आप सुन चुके हैं। आपका शक किस पर है? पहला शक जाता है सेठ दीनानाथ के छोटे भाई घनश्याम दास पर, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। पहला आरोपी घनश्याम दास। मारे तो सवाल कराने का क्या मतलब है आपको, है? अरे अपने भाई को कत्ल क्यों करवाऊंगा मैं? दूसरा शक जाता है ड्राइवर रमैया पर, जो गरीबी को अभिशाप समझता है। दूसरा आरोपी ड्राइवर रमैया। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है साहब। अरे कौन साला अमीर नहीं बनना चाहता? इज्जत से जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है साहब। किराए के कातिलों ने मौकाए वारदात पर उसका नाम भी पुकारा था। तीसरा शक जाता है वहीदा खानम पर। हालांकि वहीदा खानम ने सेठ जी से जमकर पैसा खींचा है, फिर भी दौलत की भूख कुछ भी करवा सकती है। तीसरा आरोपी वहीदा खानम। या खुदा, ऐसा ना कहो। उनका कत्ल मैं क्यों करवाऊंगी? फौरन दिमाग दौड़ाइए। अपराधी कौन? वेलकम बैक। इस प्रोग्राम के शेष भाग में अब हम आपको बताएंगे कि सेठ दीनानाथ की हत्या किसने करवाई। उनके छोटे भाई घनश्याम दास ने, या ड्राइवर रमैया ने, या फिर वहीदा खानम ने। अब असली कातिल कौन है, ये तो डिटेक्टिव राहुल ही बताएंगे। तो डिटेक्टिव, क्या सोच रही हो? सर, मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपकी क्राइम थ्योरी में खोट तो नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता टीना। हर क्राइम के पीछे सिर्फ इन 3 कारणों में से एक कारण होता ही है, दौलत, मोहब्बत या मजबूरी। लेकिन सर, कभी तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कारण हो। और यू मीन दौलत या फिर मोहब्बत की मजबूरी? जी सर। हुई तो वो आखिर मजबूरी ही ना टीना। इन तीनों कारणों की परख करना बहुत जरूरी है, ताकि एक साफ कहानी सामने उभर के आए। तो फिर सर, इस केस में दौलत की चाहत ही ठोस कारण थी। सेठ दीनानाथ की हत्या उनके पूरे डायमंड कारोबार और दौलत को हड़पने के लिए की गई। राइट सर, और उनका कत्ल करवाया उन्हीं के छोटे भाई घनश्याम दास ने, जो उनका बिजनेस पार्टनर भी था। इकबाल जुर्म घनश्याम दास। सच है राहुल जी कि मैं हमारा भाई ने खुद ही कत्ल करवाया। आपने ये साजिश कैसे रची? वो तय कर लियो तो इल्जाम रमैया पर ही डालना है। इसलिए जिस आंटी के अड्डे पर वो दारू पीने जाता था, वहीं के किलर्स को मैंने सुपारी दे दी, ताकि मौका वारदात पर रमैया से उसकी पहचान साबित हो जाए। लेकिन रमैया ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। रमैया कैसे पहचानता? वो दोनों अपना भेष बदल कर गए थे।
सर, आपको घनश्याम दास पर ही शक कैसे हुआ? टीना, जिस तरह से दीनानाथ ने वहीदा खानम पर दौलत लुटाई थी, इस बात की भनक घनश्याम दास को जरूर लग गई होगी, और अपने भाई के डर से वो वहीदा खानम को हटा नहीं सकता था, तो उसने खुद अपने भाई को ही मरवा दिया। लेकिन सर, रमैया और वहीदा खानम के पास भी ठोस वजह थी दीनानाथ को कत्ल करवाने की। यू आर राइट टीना, पर मेरा शक उन पे ज्यादा इसलिए भी नहीं गया क्योंकि दोनों मोहब्बत के फिलॉसफी वाले लोग थे, और ऐसे लोग टीना कत्ल करते नहीं, कत्ल हो जाते हैं। राइट सर। लेकिन सर, एक बात तो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। वो कौन सी? आखिर वो हीरे गए कहाँ? तो ये था हमारा आज का सनसनीखेज किस्सा। अगली बार डिटेक्टिव राहुल फिर हाजिर होंगे एक और रोमांचक केस लेकर। तो अब मैं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। अब तक के लिए बच के रहना। अपराधी कौन? बच के रहना। From the vault of Radio City.